बोतल का फायदा होता है और फायदा ना तो नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आज हम लोग जा रहे हैं बाराबंकी के कस्बा बासा। बासा जिसे बासा शरीफ बोला जाता है क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग शाह अब्दुल रज़ाक साहब की दरगाह है। उस दरगाह की मान्यता है कि वहाँ जो भी जाता है उसके ऊपर जो भूत प्रेत या इस टाइप के आसेबी असर होता है वो उससे निजात पा जाता है। वहाँ उनकी अदालत लगती है। उस अदालत में जो भूत प्रेत जिस इंसान के ऊपर चढ़े होते हैं उनको तलब किया जाता है, हाजिर किया जाता है। फिर उसके बाद उस अदालत में उस भूत प्रेत को उस इंसान से छुटकारा दिलाया जाता है। बहुत ज़्यादा मान्यता है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही मशहूर ये जगह है और हम लोग कुछ ही मिनटों में बासा शरीफ पहुँचने वाले हैं। आज के तमाम मर्जों में फायदा करता है तारीफ तो होगी हर हाल में। 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। ये आपकी बस्ती में बड़ी उम्मीदों से आए हैं, दोनों पैरों से मजबूर हैं, चलने फिरने से परेशान हैं, गरीब हैं। ऐसे गरीब पहुँच गया हूँ दरे यार तक मुकद्दर से, वगरना सब मेरे सजदे इधर उधर होते। कुछ ऐसी ही उम्मीदों के साथ बासा में मुकीम सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ की दरगाह में हताश, निराश और ज़माने भर से ठुकराए लोगों की फ़ौज उमड़ आई है। आप देख रहे हैं, किसी का धंधा नहीं चल रहा है तो किसी को बीमारी ने जकड़ रखा है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इनके इलाज में फ़ेल हो चुका है। ख़ासकर ऐसी बीमार जिन्हें किसी बुरी आत्मा ने जकड़ रखा है और कोई जिन से परेशान है। बेड़ियों में बांधकर लाई गई बेटियां और कई लोगों के साथ होने के बावजूद बेकाबू होती बहनें तो सर पटकती माँओं को यहाँ से ठीक होकर जाने की पूरी उम्मीद बंधी हुई है। लोगों का अकीदा है कि इस दरगाह और बाबा के प्रताप से बीमारियां और भूत प्रेतों से निजात मिल जाती है। दाग दहलवी साहब का एक शेर है कि आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। कहते हैं कि खुदा तक पहुंचने के लिए आशिकी बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे पीछे शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी साहब की दरगाह है। शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी साहब बासवी, जिनसे इतनी अक़ीदत है लोगों को, इतना इश्क है लोगों को कि वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कौम के, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, वो यहाँ बहुत अक़ीदत से तशरीफ़ लाते हैं। वजह ये है, उनका अक़ीदा है 350 साल हो गए आपकी वफ़ात के, लेकिन आज तक लोग उसी अक़ीदे से आते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आके उनको निजात मिलेगी उन बीमारियों से, उन परेशानियों से जिसका कोई डॉक्टर अभी तक इलाज नहीं कर चुका है। अक़ीदत का ये सिलसिला शुरू होता है 17वीं शताब्दी से। सूफिज़्म में एक बड़ा नाम उस ज़माने में बहुत तेज़ी से उभरा, जिसने अपने कारनामों और करिश्मों से बड़े बड़े राजाओं और फ़कीरों को अपना मुरीद बना लिया। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिपाही का भेष बनाकर नौकरी करने वाले सैयद शाह की बुज़ुर्गी का जहाँ भेद खुल जाता, वहाँ से वो अपना ठिकाना बदल लेते। कहते हैं कि सैयद साहब की प्रसिद्धि जब चारों तरफ फैल गई तो उन्होंने बासा में ही रहने का फ़ैसला किया। बासा चूँकि उनका ननिहाल था, इसलिए वो सदा के लिए यहाँ आ गए। हमारे सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस इमारत का सैयद साहब ने निर्माण शुरू कराया। दिन भर इसकी दीवारें खड़ी की जाती और रात में ढह जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जब सब लोग काफ़ी परेशान हो गए तो सैयद साहब ने दुआ की कि अल्लाह, मैं तो फ़कीर हूँ, अगर मेरे रहने का ठिकाना यहाँ नहीं है तो मैं जंगल चला जाऊँगा। तभी रात में एक मशाल अवतरित हुई। बताते हैं उस मशाल से आवाज़ आई कि सैयद, तुम अपना मकान बनाओ, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तभी कुछ जिन वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा ठिकाना था, अगर यहाँ सैयद शाह रज़ाक साहब रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हुक्म हुआ और उस हुक्म के बाद सैयद साहब ने 2 कमरे छत के ऊपर बनवाए। बताया जाता है कि आज तक उनमें जिन रह रहे हैं और जिन्नों की आवाज़ सुनाई देती है, उनके आने जाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसी वक्त से जिन मुरीद हो गए सैयद शाह साहब के और लगभग 60,000 शागिर्द जिन 60,000 जिन उनके शागिर्द बने, जो हमेशा सैयद साहब के कहने पे काम करते थे। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ और उनके वक्त में उनके न रहने के बाद से भी बासा में ये चीज़ प्रचलित है कि जिसके ऊपर भूत प्रेत हो वो यहाँ से आए तो उसको निजात मिल जाएगी। 350 साल हो गए हैं सैयद साहब के वफ़ात के, लेकिन आज भी अक़ीदत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देश के कोने कोने से उनके मुरीद आते हैं, परेशान हाल बेहाल। यहाँ पर उनकी अर्ज़ी लगाई जाती है, कागज़ के ऊपर उनकी परेशानियों को लिखकर अर्ज़ी लगाई जाती है सैयद साहब की दरगाह में, और बताते हैं कि उनकी दरगाह में, उनकी अदालत में जो भूत प्रेत होते हैं, जो ख़राब आत्माएं होती हैं इंसान के ऊपर, उनकी सीधी बात होती है और फिर उन फैसले सुनाए जाते हैं। अदालत में फ़ैसले सुनाए जाते हैं कि कितने वक्त के बाद उनको उस रूह को, उस जिस्म को छोड़ के जाना पड़ेगा। अंधविश्वास कहें या कुछ भी कहें, हकीकत ये है कि लोगों का विश्वास जो है वो सिर चढ़कर बोलता है। दूर दराज से आए लोग किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका अक़ीदा है कि यहाँ आने से उनको परेशानियों से निजात मिली है, उनकी तमाम परेशानियाँ दूर हो गई हैं। दावे तो यहाँ तक हैं कि कई ऐसे गंभीर रोग जिसमें लोग डॉक्टर से उनको फ़ायदा नहीं हुआ था, यहाँ आने पे उनको फ़ायदा मिला है। अपनी आँखों से अक़ीदा से सजा कर रख ली, तेरी दहलीज़ की मिट्टी थी उठा कर रख ली। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के सज्जादा नशीन मोहम्मद उमर जिलानी रज़ाकी साहब। बहुत कम उम्र में इन्होंने सज्जादा नशीन का जो पोस्ट है वो हासिल की है। अच्छा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं जी। और एक तरफ बहुत सी बातें भी कही जाती हैं कि जब मेडिकल साइंस है उस पर डिपेंड है, आजकल इलाज होता है, तो ऐसे मरीज़ तो जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनके ऊपर कोई आसेबी असर, वो तो आते ही हैं। कहा जाता है कि वो मरीज़ जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया या वो किडनी की प्रॉब्लम से हैं, उन लोगों का इलाज यहाँ कैसे पॉसिबल है? अभी आपको मैं बताऊं, करीब साल भर पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था जो यहीं गोंडा के रहने वाले थे और दुबई में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे उनका बहुत बड़ा बिजनेस था ठीक ठाक, लेकिन वहाँ पे उनको हीमोग्लोबिन उनके 2 यूनिट हो गया। तो उन्होंने वहाँ दिखाया, दुबई का इलाज बहुत महंगा है, तो वो बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में करीब उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए के टेस्ट कराए। उसके बाद जो पता चला कि जहाँ से ब्लड बनता है वो बॉल कुछ ख़राब है, तो 60-65 लाख रुपए का ऑपरेशन। इतनी उनकी हैसियत नहीं थी, तो उनको किसी तरह पता चला, वो यहाँ आ गए बासा शरीफ, और करीब 4 महीने हर जुमेरात आए हैं और यहाँ से फैज़ हासिल किया। और लास्ट टाइम जब वापस गए हैं तो फॉर्चूनर सफारी स्कॉर्पियो अपनी वापस चला के गए हैं, और 2 यूनिट वाला शायद स्कॉर्पियो नहीं चला सकता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा, ये जिनके ऊपर आसेबी असर होता है, कहा जाता है भूत प्रेत या उन्हें किसी आत्माओं ने घेर लिया है, उनका इलाज कैसे होता है? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अदालत लगती है, उनका चिल्ला बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर आसेबी धीरे धीरे वक्त दर वक्त वो उनके ऊपर अदालत लगी रहती है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो कोई ऐसी भ्रम की स्थिति तो नहीं कि लोगों को यहाँ बुलाया जाता है कि ये खुद अक़ीदत से आते हैं? खुद अक़ीदत से आते हैं। एक बार बुलाया जा सकता है, 2 बार बुलाया जा सकता है, हर बार नहीं बुलाया जा सकता। ख़ास बात यह है, जहाँ एक तरफ लोगों का अक़ीदा है कि यहाँ आने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे भ्रांतियाँ बताते हैं, कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। डॉक्टर्स भी कतई ऐसी बातों को मानने को तैयार नहीं। हमने इस मामले में ज़िले के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बुधवार से बात की। उनका कहना है कि ऐसे मरीज़ों के साथ खिलवाड़ होता है। डॉक्टर साहब का दावा है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसा पेशेंट, एक ऐसी लड़की उनके यहाँ आई जो इन मज़ारों के और मंदिरों के चक्कर में पड़ी हुई थी और बहुत दिनों से बहुत परेशान चल रही थी। जब उसका यहाँ इलाज किया गया तो वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गई।
एक संदेश पॉलीग्राफ के माध्यम से देना चाहता हूँ कि मानसिक रोग एक इलाज करने होने वाली बीमारी, असाध्य रोग नहीं है। ये इन रोगों का इलाज है। लोगों में सिर्फ जागरूकता की कमी है। लोग आगे बढ़ के अपने यहाँ कोई भी मरीज़ हो, कोई जानने वाला हो जिसको लग रहा है कि उसको मानसिक बीमारी हो रही है, कृपया जाके, मेरा अनुरोध है कि जाके अपने नज़दीकी किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं। ये पेशेंट जब आपके पास आया था तो क्या कंडीशन थी डॉक्टर साहब? परेश भाई, जब ये मेरे पास आया था तो इसको 4 या 5 लोग पकड़े हुए थे। बहुत मार रही थी, बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंक रही थी। इसने मुझे भी मारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किलों से हमने इसको इंजेक्शन लगाया। हमारे पास एक लेडी जो हमारी असिस्टेंट है उनको बुलाया, क्योंकि ये लड़की थी। बड़ी मुश्किलों से हमने इसको इंजेक्शन दिया, क्योंकि उस समय इसकी हालत बहुत गड़बड़ थी। दिया, फिर उसके बाद मैंने इनको दवा लिख के दी, क्योंकि ये दवा ले नहीं सकती थी। तो मैंने इनके घर वालों से बोला कि आप इनको दवा किसी खाने में मिला के दीजिए। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इसको देना शुरू हुआ और इसकी हालत बेहतर हुई। मुझे लगता है 7 से 8 दिन में ये मरीज में आपको लाभ दिखने लगा था इनके पिताजी को। कौन सी प्रॉब्लम थी इसको? इसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। अच्छा, ये किस टाइप की बीमारी? ये एक टाइप की बीमारी होती है जिसके अंदर दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो क्या मज़ारों पे जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं, जो सर पटकते हैं, वायलेंस करते हैं, हाँ। लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहा जाता है उनके ऊपर भूत प्रेत हैं, हाँ। तो क्या वो इस रोग देखिए, से ये तो मरीज से मरीज पे निर्भर करता है, वो किस तरीके के रोग हो। तो हर इंसान में अलग अलग दिक्कतें होती हैं, हर इंसान में अलग अलग होती हैं। इसमें कुछ थी, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ये तो मरीज के हिसाब से हम बता सकते हैं, मगर ना भूत है ना प्रेत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कृपया जाके आप लोग डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। सबके अपने अपने दावे हैं। हमारा दावा कोई नहीं, बस हम इतना कहते हैं कि अंधविश्वास कहिए या इसे विश्वास कहिए, मगर दूर दराज से आने वाले लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। इनका अक़ीदा है कि इन्हें यहाँ परेशानियों से निजात मिलती है। कभी इस तालाब के पानी में नहाने से इन्हें रोगों से छुटकारा मिलता है, भूत प्रेतों से छुटकारा मिलता है, तो कभी बाबा के मज़ार पे जलने वाले चिराग की रोशनी में इनके दर्द दूर होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जल्द से जल्द रोचक कहानियाँ हम आप तक पहुँचा सकें।